हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छी होंगे, बेहतर हूँ। K2 साइंस फेयर में सभी सेक्शनों में तहे दिल से स्वागत। किसी स्टूडेंट का डाउट था कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, क्या इसको रटना नहीं आपको। हम क्या पढ़ने जाए? प्रकाश का परावर्तन दोस्तों। अब देखना, प्रकाश का परावर्तन। अब मान लो ये क्या हो गया, परावर्तक पृष्ठ। क्या? परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ। पृष्ठ बोल दो या पृष्ठ बोल दो या सतह बोल दो, एक ही बात होती है दोस्तों। पृष्ठ बोल दो या सतह बोल दो, उसको क्या? परावर्तक पृष्ठ। अब क्या होता है परावर्तन में? क्या होता है दोस्तों, ये अभिलंब होता है। इसको एन एम नाम दे दिया हमने। अब क्या हुआ, जैसे हमने अब दीपावली मनाई है, तो दीपावली पर क्या हुए, स्टूडेंट कैसे आए? कैसे आए? तिरछी गलियों आते हुए ऐसे ऐसे आए, और फिर कुछ दिनों के लिए घर पे रुके, साफ सफाई की, और जितने रुपए दे के आए थे उतने ही रुपए में वापस चले गए। अब कहने का मतलब क्या, मान लो 10 किलोमीटर की दूरी तय करके आए तो 10 किलोमीटर की दूरी फिर से तय करनी होगी वहां पर जाने के लिए। यानी ये क्या होगा? परावर्तन, आपतित किरण, आपतित किरण। ये क्या हुआ? परावर्तित किरण। इसको बोलते हैं कोण आई, ये कोण आर। ये आपतन कोण, ये क्या होगा? आपतन कोण, आने वाला कोण, आपतन कोण। समझ गए दोस्तों? ये क्या? जाने वाला कोण, यानी परावर्तन कोण, तन कोण। अब क्या हुआ, इतना तो आपको समझ गए कि ये इसका डायग्राम होता है। ये एलम, एम या एन अभिलंब है, अभिलंब दोस्तों, अभिलंब। अब क्या लिखोगे? जब प्रकाश एक माध्यम में चलकर दूसरे माध्यम के पृष्ठ से टकरा कर पुनः पहले वाले माध्यम में लौट आता है, तो इस घटना को क्या बोल देंगे हम? प्रकाश का परावर्तन दोस्तों। मान लो ये प्रकाश की किरण एक माध्यम से आ रही है, माध्यम से ये आ रही है, इस माध्यम से टकराया, इसका माध्यम दूसरा है, उसी माध्यम में वह पुनः लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन की घटना बोल देंगे हम दोस्तों। इसमें कोण आई परावर्तन, आपतन कोण है कि आने वाला कोण, ऐसे ध्यान में रखना है, और जाने वाला कोण परावर्तन कोण। जाओ, अब बात क्या हो गई, यह तो है इसकी परावर्तन की बात। अब क्या है इसमें समझना है, यहां है, यहां एक बिंदु होगी, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर केंद्रित होते हैं। यानी आपतित किरण, आपतित किरण क्या लिखोगे दोस्तों? आपतित किरण समझ के, अभिलंब, 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 यानी आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण क्या होते हैं? तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तीनों, आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल बिंदु पर स्थित होते हैं, स्थित होते हैं। ये याद हो गया दोस्तों। अब यही जो हम परावर्तन का नियम पढ़ेंगे, परावर्तन का नियम,
उसकी पहले का नियम क्या है? पहला कारण क्या है कि आपतन कोण, अभिलंब और परावर्तन तीनों एक ही बिंदु के तल पर स्थित होते हैं। दूसरा नियम क्या हो जाता है इसमें कि आया था तब भी 50 का भाड़ा देके गया था और गया था तब भी 50 का भाड़ा देके जाना पड़ेगा। तो यानी कहने पर आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं कि आओ तो वेलकम, जाओ तो वेलकम। तो कहने का तो जितना कोण आपको देगा उतना ही परावर्तन कोण होगा। मान लो परावर्तन कोण आपको 50 डिग्री दे रहा है आपतन कोण, तो परावर्तन कोण भी 50 डिग्री होगा दोस्तों। क्वेश्चन आपको इस हिसाब से पूछाएगा कि जब किसी प्रकाश की किरण 50 डिग्री के आपतित होती है तो वह परावर्तन कोण ज्ञात कीजिए। तो आप घबराना नहीं, ये ध्यान में रखना, जाने वाला जाओ तो वेलकम, आओ तो वेलकम। तो ये था आपका परावर्तन। अब परावर्तन में क्या क्या पूछता है वो भी देखना। जैसे हमने ये पढ़ रखा है यूं, ऐसे इसे बोलते हैं आवर्ती, आवर्ती। और लेमड़ा यानी तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य। और सी क्या होता है? सी प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग कितना? 3.6 इंटू 10 की पावर कितना होता है लगभग दोस्तों? 8। लगभग इसका मान कितना था प्रकाश का वेग का? हाँ सही है दोस्तों, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, प्रति सेकेंड ये प्रकाश का वेग होता है। हम इनमें संबंध क्या पढ़ते हैं? यू इक्वल टू 1 अपॉन ऑप्शनल अल्फा, तो इसको हटाते हैं तो सी अपॉन लेमड़ा, ये हम संबंध पढ़ते हैं। अब क्या इससे लिखेंगे कि मान लो ये आवर्ती है, आवर्ती आपको पता है परावर्तन में चेंज होती है ना, चेंज होती है तो तरंग दैर्घ्य चेंज होगी, तरंग दैर्घ्य तो प्रकाश का वेग चेंज होगा। तो इसलिए ये तीनों जो राशियाँ होती हैं वो चेंज होती है दोस्तों। तो प्रकाश के परावर्तन में आवर्ती, वेग और तरंग दैर्घ्य तीनों अपरिवर्तित रहती हैं। क्यों? जितनी लंबाई पे यह आपतित हुआ उतनी, तो ये अपरिवर्तित, तो ये भी अपरिवर्तित, ये भी अपरिवर्तित। तो अब क्या हुआ इसमें? क्या है? परावर्तन में आवर्ती तरंग दैर्घ्य तथा प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहते हैं। ऐसे लिखो, तीनों अपरिवर्तित रहते हैं, तीनों अपरिवर्तित रहते हैं। अब इसको रटना नहीं है आपको, क्यों? क्योंकि ये लंबाई इतनी है तो उतना ही है, उस हिसाब से आपको ये आपको ध्यान में है, तब आपका क्वेश्चन हो जाएगा। आपको क्या पूछेगा? क्वेश्चन ऐसे बना के देगा दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन में तन में असत्य ने प्रकाश के परावर्तन में अपरिवर्तित रहती है, अपरिवर्तित रहती है। तो एक तो है आवर्ती, दूसरा दे देगा तरंग दैर्घ्य, तीसरा दे देगा वेग, चौथा देगा तीव्रता। चौथा क्या दे देगा दोस्तों? तीव्रता। अब आपको पता है आवर्ती अपरिवर्तित, तरंग दैर्घ्य अपरिवर्तित, वेग अपरिवर्तित, तो ये क्या हो जाए? अपरिवर्तित रहती है। ये तो तीनों रहती है। अब मान लो आपको यहाँ देगा नहीं रहती है, तो ये नहीं रहता है, आवर्ती अपरिवर्तित रहती है। कैसे परिवर्तित होती है आवर्ती? कैसे? आप मान लो
ऐसे समझो इसको, हमने क्या देखा कि कुछ दिनों के लिए हम गांव गए और कुछ दिन ठहरे और वहाँ से वापस आए, तो हमारा पढ़ाई में मन थोड़ी लगेगा, नहीं लगेगा ना। तो हम क्या सोचेंगे, यार हम तो डिस्टर्ब हो गए। तो हमारी तीव्रता 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 क्या होगी, अपरिवर्तित हो गई। इसलिए क्या हम गए भी थे आए भी थे, लेकिन हमारा जितना भाड़ा लगा उतना लग गया, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो गया, लेकिन ये तीव्रता हम डिस्टर्ब हो गए। इसलिए दोबारा से तो क्या लिखेंगे हम कि परावर्तन परावर्तन ऐसे लिखो, प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश की तीव्रता प्रकाश की तीव्रता तीव्रता परिवर्तित 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 होती है। क्यों क्वेश्चन देखो, क्यों होती है? क्योंकि हम जैसे ये डायग्राम बनाते हैं तो ऐसे ऐसे करके, ऐसे दोस्तों सही बनाओ इसको, यह विलंब हो गया। देखो कितने फर्स्ट बना है, ये मिलर ले लिया, दर्पण समतल, ये कोण आई, ये कोण आर, कोण आई कोण आर। ठीक है दोस्तों, यहां जैसे ही प्रकाश ऑप्टिक्स होगा, परावर्तित होगा तिरछा, तब यहां कुछ प्रकाश की तीव्रता को प्रकाश का दर्पण तल अवशोषित कर लेगा, जिससे उसकी तीव्रता जो परावर्तित होगी वो क्या होगी, कम होगी। तो पहले प्रकाश की तीव्रता मान लो अलग थी, उसके बाद में अलग होगी, तो वो क्या परिवर्तित हो जाती है। पहले आपका जो रेगुलर था, अब रूम पे जाओगे, यहाँ से जाओगे उतने ही कोण पे, तब आपका जोश थोड़ा एक बार तो डगमगा जाए। तो यही था आपका परावर्तन अपवर्तन का नियम दोस्तों, सॉरी परावर्तन का नियम। अब मान लो हमने क्या सोचा, प्रकाश के परावर्तन में ऐसे करते हैं कि मान लो ये परावर्तन किरण है, ये अभिलंब है LMN, ये ऐसे दर्शाते हैं। तब क्या होता है, यानी आपतित किरण R, आपतित किरण I और परावर्तित किरण R, तो ये पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, यानी कोण I बराबर कोण R बराबर 0 हो जाएगा। यानी अभिलंब के अनुदिश अगर आपतित किरण करते हैं तो वह पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। इसे बोलते हैं आने जाने का डायरेक्ट रास्ता, है ना दोस्तों। तो हम क्या लिखेंगे कि परावर्तन में अभिलंब के अनुदिश आपतित किरण परावर्तन के पश्चात पुनः उसी माध्यम लौट जाती है, जिससे कोण R बराबर कोण I बराबर कोण R = 0 हो जाएगा। अब ये देखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार का होता है। प्रकाश का परावर्तन दोस्तों 2 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है, टाइप्स 2, यानी 2 प्रकार का होता है। नियमित परावर्तन, दूसरा है विसरित परावर्तन, अब इसमें कुछ नहीं है दोस्तों, थोड़ा सा समझने का फर्क है। नियमित परावर्तन क्या होता है, अब मान लो हमारी गाड़ी चला रहे हैं हम, मान लो गाड़ी से लो, हमारी गाड़ी चला रहे हैं, दचके किस में कमाएंगे, जहाँ रोड अच्छी हो, बढ़िया हो, है ना, मिलर अच्छा हो। यानी इसमें क्या, यदि प्रकाश का परावर्तन समतल सतह, इसमें मान लो यदि समतल सतह है, समतल सतह या दर्पण पर हो, तब तो यह प्रकाश का परावर्तन क्या हो जाएगा, नियमित। और विसरित क्या होगा, विसरित यानी किसी क्षुद्र पृष्ठ या वायुमंडल पर हो,
ये क्या है? किसी क्षुद्र क्षुद्र या वायुमंडल पर, वायुमंडल में हो दोस्तों, वायुमंडल से होता हूँ, से होता है। बस आपको कुछ नहीं पूछेगा इसमें यहाँ कौन सा है, इसमें ये ध्यान में रख लेना, वो ऑटोमेटिक दूसरा हो जाएगा दोस्तों। ये थी आपकी प्रकाश का परावर्तन का नियम। जैसे आपको क्या कोई भी कामयाबी के लिए आपको ठहरना पड़ता है। जैसे इसने तीव्रता प्रकाश की तीव्रता जो फर्स्ट हो रही थी, काम हो रहे थे, वो क्या ठहर के तो हुआ, तो तीव्रता रुक के गई, यानी ऐसे चला, ऐसे आया, ऐसे आया, या तीव्रता परिवर्तित हुई, तीव्रता क्या होगी? चेंजिंग होगी दोस्तों। यह था आपका परावर्तन का नियम, जो कि आपका सॉल्यूशन आपने बताया। सर इसको समझाओ। आपको समझ में नहीं आया तो फिर भी समझा दूंगा, लेकिन इससे बेहतर आपको कहीं भी मिले तो मेरे को भी सेंड करना, क्योंकि हम बेहतर से बेहतर कोशिश करते हैं। ज़िंदगी में कोई परिपूर्ण नहीं होता दोस्त, वो परिपूर्ण बनने के लिए कोशिश की जाती है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। क्लास अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आपको जो भी मैथमेटिक्स साइंस से संबंधित जितने भी प्रॉब्लम हो वो सेंड करें, आपका सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।